अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। ईद गुज़र गई है और कोरोना ख़त्म हो गया है और बारिशें शुरू हो गई हैं और सब कुछ अच्छा हो गया है, मौसम भी अच्छा हो गया है और मूड भी अच्छा हो गया है। ईदें भी अच्छी गुज़र गई हैं, दावतें-शावतें चल रही हैं अभी भी, कुछ हो गई हैं, कुछ रह गई हैं। आज बड़े टाइम के बाद कुछ पढ़ने का मौका मिला और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे ही कुछ पढ़ने के लिए खोला तो बड़ी ही अच्छी चीज़ एक सामने आई पढ़ने के लिए। तो उस पर बड़ी देर गौर व फ़िक्र करने के बाद मैंने ये सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, आप लोगों को भी बताया जाए। मसला आजकल जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है वो यही है कि हर बंदा अपने तरीके से अपनी तरह से परेशान नज़र आता है। कोई भी बंदा मतलब कि कोई मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई फिज़िकली प्रॉब्लम में है। तो जो इंटरनली प्रॉब्लम में है बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग वो हैं जिन्होंने दूसरों की खुशियाँ छीनने की कोशिश की होंगी, क्योंकि जिन लोगों ने दूसरों के लिए कभी कुछ गलत नहीं किया तो यकीनन मेरा रब भी उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करता। हाँ, कुछ फ़िज़िकल टेस्ट्स होते हैं, कुछ फ़िज़िकल आप कह सकते हो कि इम्तहान आ जाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इम्तहानात के बाद भी अगर आपको एक सुकून मिल जाए इंटरनली तो इट्स मीन कि आपके लिए वो एक मतलब बस एक इम्तहान था, आपकी आजमाइश थी जो गुज़र गई और आप उसमें सुरखरू हो गए। लेकिन वो लोग जो अंदर से कभी भी सुकून हासिल नहीं करते वो बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों के सुकून को बर्बाद करने की कोशिश की होती है। ऐसे ही एक मुझे बड़ा मतलब खूबसूरत ही किस्म का किस्सा मिला, तो मैंने कहा क्यों ना कि ये किस्सा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं चलती हूँ अपनी छोटी सी कहानी की तरफ, जो कि है तो बहुत छोटी सी कहानी लेकिन इसका सबक बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसके बारे में सोचो विचार करेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक आलिम अपने एक शागिर्द को साथ लिए खेतों में से गुजर रहे थे। चलते चलते एक पगडंडी पर एक बोसीदा सा जूता उन्हें दिखाई दिया। साफ ही पता चल रहा था कि वो किसी बड़े मियाँ का है। करीब किसी खेत खलियान में कोई मजदूरी से फारिग होकर इसे पहनकर अपने घर की राह लेने वाला है। शागिर्द ने जनाब शेख से कहा, हुजूर, कैसा रहेगा कि हम थोड़ी दिल्लगी का सामान कर लेते हैं? जूता कहीं इधर उधर करके खुद भी कहीं छुप जाते हैं। वो बुजुर्गवार आन कर जब जूता मफकूद पाएंगे तो इनका रद्द अमल काबिल दिलचस्पी का बायस होगा। शेख कामिल ने कहा, बेटा, अपने दिलों की खुशियाँ दूसरों की परेशानियों से वाबस्ता करना किसी तौर भी पसंदीदा अमल नहीं है। बेटा, तुम पर अपने परवरदिगार के बड़े एहसानात हैं। ऐसी कभी हरकत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की बजाय अपने रब की एक नेमत से तुम इस वक्त एक और तरीके से खुशियाँ भी हासिल कर सकते हो और बहुत सी सआदतें भी समेट सकते हो। अगर कहो तो मैं तुम्हें वो बता दूँ। शागिर्द फ़ौरन बोले, बताइए हुजूर। चलो ऐसा करो कि जेब से कुछ नकदी निकालो और दोनों जूतों में थोड़ी थोड़ी रख दो, फिर हम छुप कर देखेंगे जो भी होगा। बुलंद बख्त शागिर्द थे। फ़ौरन तकमील की और उस्ताद और शागिर्द दोनों झाड़ियों के पीछे कहीं दुबक कर बैठ गए। काम ख़त्म हुआ तो बड़े मियाँ आन कर जूते में पाँव रखा तो सिक्के जो पाँव से टकराए तो हड़बड़ा कर साथ ही जूता उतारा तो वो सिक्के ज़मीन पर आ गिरे। एक अजीब सी सरशारी और अजीब सी खुशी उनके चेहरे पर नुमायाँ थी। जल्दी से उन्होंने दूसरा जूते को पलटा। कुछ सिक्के खनखनाते हुए बाहर आ गिरे। अब बड़े मियाँ आंखों को मलते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं नज़रें घुमाते हैं। यकीन हो जाता है कि जनाब ये ख्वाब नहीं है। तो आंखें इस तशक्कुर और आंसुओं से भर जाती हैं। बड़े मियाँ सजदे में गिर जाते हैं। उस्ताद और शागिर्द दोनों ही सुनते हैं कि वो अपने रब से कुछ यूँ मुनाजात कर रहे हैं, ऐ मेरे मौला, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? तू मेरा कितना करीम, कितना रहीम रब है। तुझे पता था ना कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, बच्चे भी भूखे हैं, मजदूरी भी बड़ी मंदी जा रही है। तूने कैसे मेरी मदद फरमा दी। इन पैसों से मेरी बीवी का भी इलाज हो जाएगा और घर में कुछ दिनों के लिए राशन भी आ जाएगा। इधर वो इसी गरिया और जारी के साथ अपने रब से महुए मनाजात थे और दूसरी तरफ उस्ताद और शागिर्द दोनों के मिले जुले जज्बात और इनकी आंखें भी आंसुओं से लबरेज थीं। कुछ देर के बाद शागिर्द ने दस्त बोसी करते हुए अर्ज़ की, उस्ताद, आप
का आज का सबक तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। आपने मुझे मकसद ज़िंदगी और असल खुशियाँ समेटने का ढंग बतला दिया है। शेख जी ने मौका मुनासबत जानते हुए बात आगे बढ़ाई और फरमाया, बेटा सिर्फ पैसा देना एक अता नहीं है, बल्कि बावजूद कुदरत के किसी को माफ़ कर देना भी बहुत बड़ी अता है। मुसलमान भाई बहन के गायबाना दुआ अता है। मुसलमान भाई और बहन की अदम मौजूदगी में इसकी इज़्ज़त करना और फिर उसकी इज़्ज़त की हिफाजत भी करना एक अता है। इससे खूबसूरत सबक मेरे ख़्याल से ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। इंतहाई खूबसूरत सबक इंतहाई खूबसूरत तरीके से बयान किया गया। उस्ताद फिर उस्ताद ही होता है और वो सबक पढ़ाना बड़े अच्छे तरीके से जानता है। इस सबक को आप भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, अपनी आने वाली यंग जनरेशन को इसके बारे में बताइए और अपनी औलादों को इसके बारे में बतलाइए, ताकि वो इन छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकें, गौर व फिक्र कर सकें कि असल खुशी दरअसल है क्या। किसी को अजियत देना, किसी को केले के छिलके से स्लिप करके गिरा देना, उसको ज़ख्मी कर देना, ये खुशियाँ नहीं हैं, ये खुशियाँ नहीं हैं। किसी को खुश देखकर और अपनी वजह से खुश देखकर जो खुशी हासिल करने में मज़ा है, वो किसी चीज़ में नहीं। इसी खूबसूरत सी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।